हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियो वाला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हमारा ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड यूनिट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम एनीमिया कंटिन्यू करने वाले हैं आज। ठीक है, अब एनीमिया में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। सेकंड पॉइंट आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। थर्ड पॉइंट आएगा हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। ठीक, करें स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया, तो बेसिकली एनीमिया होता क्या है, तो ये ब्लड का डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, ये क्यों होता है, इसका कैरेक्टराइज्ड फीचर क्या है, इसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली कैरेक्टराइज्ड में हम इसमें बात करेंगे रिडक्शन की। इसमें रिडक्शन होगा, किसी में रिडक्शन होगा। तो देखो आप, तो ये है एक ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है। सेकंड पॉइंट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन। इसमें रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किस चीज में होगा, तो फर्स्ट आएगा हमारा आरबीसी काउंट में रिडक्शन शो होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आएगा हीमोग्लोबिन कंटेंट में रिडक्शन शो होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा PVC, that is packed cell volume। ठीक है, packed cell volume में भी हमको रिडक्शन शो होगा। इसके बाद बात करते हैं हम कि ये रिडक्शन जो हो रहा है ये क्यों होगा, इसके कॉजेस क्या रहेंगे। तो आते हैं कॉजेस के ऊपर बात करते हैं, कॉजेस ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, तो पहली तो बात करी भाई कि आरबीसी काउंट कम हो रहा था। आरबीसी काउंट कम क्यों होगा, कैसे हो सकता है, तो पहला पॉइंट आएगा इसमें जो आरबीसी प्रोडक्शन की प्रोसेस है, दैट इज एरिथ्रोपोइसिस, उसमें क्या होगा, कमी आ जाएगी। ठीक है, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा इसमें आरबीसी डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा कोई भी एक्सीडेंटल केस हो गया या हेमरेजिक कंडीशन हो जिसमें ब्लड का एक्सेस लॉस हो गया, उस कंडीशन में आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। आरबीसी काउंट कम होगा तो हेमोग्लोबिन का कंटेंट, जो हेमोग्लोबिन काउंट है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसमें एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का एक्सेस लॉस होगा तब भी ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनीमिया का इंट्रोडक्शन। सेकेंड हेडिंग पे आते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो हमारा सेकेंड हेडिंग था क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली हम क्लासिफिकेशन दो मेथड्स पे पढ़ेंगे। हम दो मेथड्स के थ्रू इसको क्लासिफाई करेंगे एनीमिया को। तो पहला हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और हमारा सेकंड हो जाएगा
एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इन दोनों में भी क्या होगा कि जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजी मतलब कि इनका शेप कैसा है, इनका कलर कैसा है, उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बात करें एटियोलॉजी, एटियोलॉजी मतलब इनका कॉज क्या है, इनका ओरिजिन कैसे हो रहा है, उनकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बात करें तो ये इसको भी हम डिवाइड करेंगे 4 टाइप्स में, और जो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये इसमें भी 5 टाइप में डिवाइड कर देंगे हम एनीमिया को, ठीक है, क्लियर। तो पहले मॉर्फोलॉजी की बात कर लें। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 4 टाइप में डिवाइड करा है, ठीक है, 4 इसमें टाइप आने वाले हैं। फर्स्ट टाइप आ जाएगा हमारा जो कि आएगा एन से, ठीक है, सेकेंड टाइप आएगा एम से, थर्ड टाइप आएगा एन से, और फोर्थ टाइप भी आएगा एन से, ठीक है। तो एन फॉर नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। सेकेंड एम है, तो एम फॉर मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। थर्ड आ जाएगा एम, तो एम फॉर फिर से मैक्रो, फिर से साइटिक, मैक्रोसाइटिक। अब नॉर्मोक्रोमिक नहीं आएगा, अब आएगा हाइपोक्रोमिक, तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा, अब देखो 2 मैक्रो हो गए, 1 नॉर्मो हो गया, अब आ जाएगा माइक्रोसाइटिक, अब फिर से हाइपोक्रोमिक एनीमिया आ जाएगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो ये 4 टाइप हो गए इसके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। अब बात करते हैं हम एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब पढ़ते हैं एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम एनीमिया को 5 टाइप में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसके 5 टाइप। इसमें पहला पॉइंट आएगा RHAGIC, हेमरेजिक एनीमिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया। अब थर्ड आ जाएगा इसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। फोर्थ आ जाएगा एलास्टिक एनीमिया, और फिफ्थ आ जाएगा हमारा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो ये 5 पॉइंट हो जाएंगे, 5 टाइप हो जाएंगे हमारे एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, ठीक है। हेमरेजिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये हमारे 5 पॉइंट हो गए एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। अब क्या होगा,
हमारा जो हीमोलाइटिक एनीमिया था, ठीक है, सेकेंड टाइप जो था हमारा हीमोलाइटिक, इसके होते हैं हमारे पास दो टाइप, एक होता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक होता है इंट्रिंसिक एनीमिया और सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक एनीमिया, ठीक है। तो जो इंट्रिंसिक एनीमिया होता है इसके भी हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है सिकल सेल एनीमिया और सेकंड होता है हमारे पास थैलेसेमिया। ठीक है, हेमोलाइटिक जो हमारे पास था हेमोलाइटिक एनीमिया, उसके दो टाइप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के दो टाइप सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। तो अब आगे हम पार्ट में इन्हीं दो एनीमिया को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।